ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की जो थियोरी रहेगी वो रहेगी एरिक होमबर्गर एरिक्सन की। हमारी जो एक यूनिट है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 3 सेशंस में। ऑलमोस्ट 4 सेशन हो गए। एक में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। जो हमारी साइकोलॉजी वाली यूनिट 1 है आपके सिलेबस के अनुसार, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, डन हो गई है। छोटी सी यूनिट थी ये। अब जो यूनिट है आपकी सेकेंड यूनिट, आइए जाहिद क्या कह रहे हैं, फरजाना बताइए। अब जो हमारी मनोविज्ञान वाली यूनिट थी वो डन है। अब हमारी यूनिट 2 है जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, बाल विकास। ठीक है, इसमें हम चाहें तो शुरू कर सकते हैं किससे, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ये अपने आप में बड़ी यूनिट है। इसमें ये मान लीजिए आपने जितना भी टेट वगैरह के लिए नॉर्मली आप पढ़ते हैं वो सारा इसी यूनिट में आ जाता है। तो कुछ तो आपका रिवीजन भी होगा, कुछ आप एक्स्ट्रा में सीखेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक से शुरू करेंगे। ऑलरेडी आपने बहुत भारी भारी चीजें समझ ली है ना। यूनिट के नोट्स तो मिल गए आपको। यूनिट 1 नहीं मिले तो मैं चेक करा लूंगी, और कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो इसमें आज हम एक थियरी करेंगे, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह बाद में पढ़ेंगे। पहले दो थियरीज करते हैं, पहले एक एरिक एरिक्सन की और एक दूसरी सिगमंड फ्रॉइड की। ठीक है, तो पहले हम एरिक एरिक्सन को समझेंगे आज। थोड़ा सा आपको भी लगेगा, हल्का सा मजा आएगा। मतलब लोड हो रहा था थोड़ा, 2-3 सेशन जो हुए हैं पिछले, वो सर में दर्द करने वाले सेशन हो सकते हैं कई लोगों के लिए। मैम मिल गए नोट्स। हर्षिता कितनी अच्छी हैं आप, है ना। iOS में लाइव क्लास नहीं हो रही, राहुल बिल्कुल होगी। अब तो iOS में भी होगी, वेब वर्जन में भी होगी, एंड्रॉइड में तो पहले से चलता ही था करियर विल ऐप। अंशुल, ज्योति, लवली, सभी को भाई गुड इवनिंग। जो लोग पहली क्लास में ज्वाइन हुए हैं, इट्स माय फर्स्ट बैच। बहुत बढ़िया रोजी, आप अच्छा करें, है ना, करियर विल से सीखें, सिलेक्शन लें। तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक थियरी करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं एरिक एरिक्सन की थियरी। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे आपको इतना मजा आएगा इस थियरी में जिसकी हद नहीं है शादाब। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये व्यक्ति हैं, ये थिंकर हैं जो साइको एनालिसिस स्कूल से ही बिलोंग करते थे एक तरह से, बट इनके विचार थोड़े से फ्रॉइड से अलग थे। फ्रॉइड की थियरी हम मंडे करेंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर हम बात करते हैं यहां, तो इनका नाम क्या है, एरिक एरिक्सन। हिंदी में तो कैसे भी लिख लीजिए, असली नाम तो जो है ये इनका इंग्लिश में ही है। ठीक, एरिक होमबर्गर एरिक्सन। इनकी थियरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट इनकी जो थियरी है। हम थियरी किसकी कर रहे हैं, ये बच्चे के विकास, बच्चे की पर्सनालिटी कैसे 8 स्टेजेस में ढली होती है। ये पहले व्यक्ति हैं, ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरे जीवन भर की स्टेजेस में जिन्होंने बांट दिया है। नहीं तो डेवलपमेंट में क्या होता है, लोग चाइल्डहुड तक ध्यान रखते हैं बस, इन्होंने पूरे जीवन को अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया। हर एक लेवल पे कुछ चैलेंजेस बताए कि हर लेवल पे हमारे सामने चैलेंज होता है। अगर हम जीत जाएं, यानी पॉजिटिव साइड जाएं, तो हमारे अंदर एक वर्च्यू आती है, एक हमारे अंदर मूल्य डेवलप होता है जो कि पॉजिटिव होता है, जैसे कि होप, विल, कॉम्पिटेंस। और अगर हम पॉजिटिव साइड में नहीं रह पाते अंबाली, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक नेगेटिव पक्ष जुड़ जाता है जो हमें आगे की स्टेजेस में भी प्रभावित करता रहता है। ठीक है धर्मेंद्र चौधरी। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, तो इनकी थियरी डेवलपमेंट को कुछ 8 स्टेजेस में बांटती है। ठीक है, एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन, इसका शॉर्टकट भी हम समझेंगे। एरिक एरिक्सन की थियरी का नाम क्या है, साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, साइको का मतलब है मन, तो मनो सामाजिक, सोशल सामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इसको हम कहते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है वो है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि जो साइको सोशल अगर कहीं लिखा है, दैट मींस वो एरिक्सन की बात हो रही है। सोशल की बात कभी भी सिगमंड फ्रॉइड नहीं करते, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर साइको सेक्सुअल लिखा हो, साइको एनालिसिस लिखा हो, साइको डायनामिक लिखा हो, तब सिगमंड फ्रॉइड होंगे। ठीक, इन्होंने कुछ 8 अवस्थाओं की बात की है जीवन की, टोटल स्टेजेस में। इन्होंने पूरे लाइफ स्पैन को, जो पूरा जीवन है आपका, इसको लाइफ स्पैन थियरी भी बोला जाता है। लाइफ स्पैन को कितने 8 चरणों में, 8 स्टेजेस में विभाजित किया है, 8 चरणों में विभाजित किया है। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए समझने में। अब जो ये 8 स्टेजेस हैं, इनको याद कैसे रखेंगे भाई। इनको याद करने का सिंपल एक तरीका है जो मैं बहुत बार डिस्कस करती रहती हूँ, आपने अगर शायद देखे होंगे प्रीवियस वीडियोस। एक अपना फंडा है ताई जी से याद रख सकते हो। ताई जी होती है ना हमारी, आजकल क्या हमेशा से होती थी भारतवर्ष में, है ना। तो ताई से याद रखो, इस पे लगा दो 4 और GE। ठीक है, ताई GE। ठीक है, टाई जो है, या तो टाई से याद रखो, बांधने वाली है, ताई जी से याद रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, या तो आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हो, या तो टाई में आई की पावर 4 कर दो, या फिर टाई आई का क्यूब और IGE। ठीक है, अगर आप नीचे वाले से याद रख सकते हैं, टाई आई का क्यूब और IGE, तो आपके काम की सिर्फ शुरुआत की 5 स्टेजेस हैं, लास्ट की 3 आपके बहुत ज्यादा काम की है नहीं, जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, ताई GE से याद रखना चाहिए। वैसे देखो, TA आई का क्यूब, बस इतना याद रख लो। IGE, टाई GE जो है ये, इसमें ये वाला आपके कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इस स्टेज के बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट वाला ज्यादा बेस्ट है। हाँ, याद रखने के लिए अगर आपको सारी स्टेज याद रखनी है तो ये ताई GE, आई की पावर 4 और GE,
तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको समझ के याद रखना है तो टाई की पावर 3, क्योंकि ये 5 स्टेजेस ही है शुरुआत की जो आपके काम की हैं, बाकी की 3 जो है आपके पेपर में कभी पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है जी। तो ये जो टाई 3G है, इसमें इसका मतलब क्या है, आई की जो स्टेज है, आई से शुरू होने वाली स्टेज 3 बार आएगी। ठीक है। हाँ जाहिद, वो आपका रिफंड हो जाएगा जो रीट वाला बैच है। देखिए एक बार, पेडागोजी आपकी यहां से हो जाएगी और जनरल बैच से वो कर लो, अगर ज्यादा ही दिक्कत है ना, जो रीट प्लस वाला जनरल बैच है उससे जनरल सब्जेक्ट्स तैयार कर लो। देखो एक बार, अब बात करते हैं एरिक होमबर्गर एरिक्सन की। किसकी? एरिक होमबर्गर एरिक्सन। ये व्यक्ति हैं, अब तो नहीं है खैर। एरिक एरिक्सन क्या थे? एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक मनोविज्ञान से भी इनको जोड़ दिया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बच्चे के विकास को समझने के लिए। ठीक है। ये भी सिगमंड फ्रॉइड, उनकी बेटी एना फ्रॉइड, इन सबके साथ काम कर चुके थे, जो मनोविश्लेषणवाद है उससे ही जुड़े हुए थे। ठीक है। तो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि विकास के चरणों को इन्होंने बांटा है, अलग अलग तरीके से देखा है और समझाया है 8 स्टेजेस में। ये क्या कहते हैं कि हर एक स्टेज पे, ये जो 8 स्टेजेस की बात हम कर रहे हैं, 8 चरणों की हम बात कर रहे हैं, एट ईच एंड एवरी स्टेज क्या होगा? एक चैलेंज होगा आपके सामने। क्या होगा? एक चैलेंज होगा आपके सामने, एक चुनौती होगी आपके सामने, जैसा कि जीवन में होती भी है, हर एक अवस्था पे एक चुनौती होती है आपके सामने। ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव साइड होगी, एक तरफ मैं लिखती हूँ पॉजिटिव, वर्सेस मतलब इसके अगेंस्ट नेगेटिव। तो एक साइड पॉजिटिव होगी, दूसरी साइड नेगेटिव होगी। अगर आपके अंदर एक संघर्ष चलेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, ठीक है, कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएं या नेगेटिव की तरफ जाएं। अगर आपके अनुभव ठीक रहे तो आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अगर अनुभव ठीक नहीं रहे, हाँ लाइफ स्पैन थ्योरी इसको कहते हैं गौरव, तो क्या होगा? आप नेगेटिव की साइड जा सकते हैं। अगर आप पहली स्टेज में नेगेटिव की साइड गए तो ये आपको आगे वाली स्टेज में भी नेगेटिव की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है जी। तो अंबाली, ये क्या चक्कर है यहाँ पे? आपको कोशिश करनी है कि बच्चे की पहली स्टेज जो उसकी नींव है वही अच्छे से बनी रहे, ताकि एक स्टेज दूसरी स्टेज को प्रभावित करती है। ठीक है। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर वो पॉजिटिव साइड रहा तो क्या होगा? बच्चे में आगे के लिए, जीवन के लिए विश्वास आएगा, उसमें एक दृढ़ निश्चयता आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये चैलेंजेस हैं, हर एक लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। हर एक लेवल पे एक तरह का विवाद कह लीजिए, जिसमें से आपको निकलना है। अगर पॉजिटिव साइड बच्चा जाता है तो उसका डेवलपमेंट बेहतर होगा, अगर नेगेटिव साइड ज्यादा हावी हो जाती है तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है हमें सबको? मुझे बताओ मोहित फटाफट से। हाँ बहुत बड़े मांगी, कमेंट करके बताओ इतनी बात समझ में आई है कि नहीं, कि ये क्या है? तो लाइफ स्पैन थियरीज को कहते हैं। दूसरा, इन्होंने पूरे जीवन को 8 स्टेजेस में बांट दिया है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इनका नाम है। और क्या है, मतलब इस थियरी का नाम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। और हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे, 8 चरणों में से हर एक चरण पे एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक द्वंद होगा, एक चैलेंज होगा। आपको देखना है कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी परवरिश ठीक से हुई तो वो पॉजिटिव साइड आएगा, अगर नेगेटिव गया तो वो आगे भी उसको इंपैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव रहा तो आगे के लिए उसमें और विश्वास आएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। सबको क्लियर है ये बात, लक्ष्मी से लेके तपांकर तक। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। और ये किससे संबंधित थे? साइको एनालिसिस से, मनोविश्लेषणवाद से। देखिए स्टेजेस की बात करते हैं तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं, ऐसी दिखेंगी आपको, और ये आपके रिवीजन के काम आएंगी। ठीक है। ये आपके रिवीजन के काम आएंगी। अभी मैं आपको एक एक स्टेज समझाती हूँ, नहीं तो आप डर जाएंगे 8 की 8 एक साथ देख करके। ठीक है जी शालू। अगर हम बात करते हैं, नहीं, इड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड की थियरी में आएंगे। सिगमंड फ्रॉइड और इनकी थियरी में यही मेन बड़ा अंतर है कि वो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। वही सोनल, जो ये हैं आपके एरिक्सन, ये मन और समाज और बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पे काफी फोकस करते हैं। ठीक है सिमरन। अगर हम बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट, मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत की, 8 स्टेजेस हैं, मैंने आपको अभी बताया था। TAII, ठीक, फिर IGE नीचे आएगा। तो अगर आप ये टाई का क्यूब रख लेते हैं तो आपकी ये 5 स्टेजेस सबसे ज्यादा काम की हैं। स्कूल लेवल पे 5 स्टेज के बाद क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा अनटिल अनलेस आप नेट JRF देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है जी। ताई जी से याद रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अपनी ताई जी को समझा भी देना है, जाके कोई रहता हो, ज्वाइंट फैमिली में आसपास रहती हो तो। स्टेज 1 देखो सबसे पहले। स्टेज 1 पहला चरण। ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जन्म से 0 to 1.5 years, या 0 to 1.5 भी लिख सकते हैं, 0 to 1.5 years ऑफ एज, 1.5 साल तक की उम्र इस अवस्था में आएगी। इस बात को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है। तो जन्म से 1.5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आएगी। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इन्फेंसी, एक तरह से जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, जो अभी आप समझेंगे सुनीता, वो इसी स्टेज के अंदर आएगी। जो इन्फेंसी स्टेज है, जो आपने अगर कभी सीटेट की तैयारी की है तो आपको पता होगा, 0 to 18 महीने भी कह सकते हो आप, जन्म से 18 महीने तक। तो ये इन्फेंसी स्टेज है। ठीक है। इन्फेंसी है, शैशवावस्था है ये, अगर एक तरह से देखा जाए। इनकी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? देखो अब कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करेगा। ठीक है। जीवा,
क्लियर है बात? समझो, पहले थियरी समझो, थियरी से रिलेटेड डाउट है तब बात करना, थियरी का मजा खराब हो जाता है अगर आप सिर्फ बातें करेंगे तो। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास बनाम, वर्सेस का मतलब मैंने आपको बताया था दो पहलू होंगे, एक चैलेंज होगा बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, या तो आप इधर जाएंगे या वर्सेस के उधर जाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। आप देखते हैं वो होते हैं ना फाइट्स होती है WWE की, इसकी उसकी, ये वर्सेस फलाना, है ना। लोग तो आजकल टीचर्स को भी आपस में कंपेयर करते रहते हैं, एक्टर्स को कंपेयर करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस को कंपेयर करते रहते हैं कि इस पार्टी से ये खड़े होंगे चुनाव लड़ेंगे, इस पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के एग्जाम्पल आजकल इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि एग्जाम जो चुनाव है वो आने वाले हैं यूपी में भी, और भी हम दुनिया भर की चीजें सुनते रहते हैं, पेपर कैंसिल होते रहते हैं और भी चीजें होती रहती हैं, तो इसलिए दिमाग में है चीजें। तो आचार संहिता लग गई तो पेपर अभी वैकेंसी नहीं आएगी, तो इसलिए दिमाग में ज्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। अगर आपने इस स्टेज में बच्चे को क्या चाहिए, जब वो पैदा हुआ है ताजा ताजा बिल्कुल क्या कहेंगे उसको, इन्फेंट है, शिशु है एक छोटा सा बिल्कुल, तो उस केस में उसको भाई दूध चाहिए, माँ का केयर चाहिए। ठीक, तो प्यार चाहिए, ऐसे में बच्चे को लव चाहिए, केयर चाहिए, वार्मथ चाहिए, है ना भाई। उसको बॉडी हीट भी बड़ी पसंद आती है कि आप उसको गले से लगा के रखें, उससे बातें करें, उसके साथ खेलें, उसको लाड करें, ये सब चीजें उसको चाहिए होती है इस स्टेज में। टाइम पे उसको फीड कर दें, है ना। फीडिंग अगर हम कहें तो एक बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट है इस स्टेज में, है ना, दुग्धपान जिसको हम कह देते हैं। तो टाइम से उसको फीड किया जाए, टाइम से उसका डायपर चेंज किया जाए, उसको प्यार करें, केयर मिले। ऐसा थोड़ी है कि भाई बच्चा पैदा हुआ उसको फेंक दिया आपने, मुंह में बॉटल घुसाई, निकाल दी और छुट्टी कर दिया, है ना, फिर गुस्से में आए और उसकी पार्टी साफ कर दी और पड़ा है फिर जैसे पड़ा हुआ है। ऐसे तो नहीं होता ना, उसको आप केयर करते हैं, उसको प्यार करते हैं, अरे मेरा बच्चा फलाना ढिमकाना, चाहे उसको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, गले से लगाते हैं उसको, सब गोदी में ले लेके खिला रहे हैं, कोई छाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दैट मीन्स उसको हम प्यार कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसको वॉमिट दे रहे हैं, उसको फीड करा रहे हैं। ठीक, ये सारे एक्ट इस स्टेज में होते हैं, और अगर ये प्रॉपरली किए जाएंगे, अगर उसको ठीक से प्यार मिलेगा, यदि उसको ठीक से केयर मिलेगी, उसको वार्मथ मिलेगी, उसको सिक्योर फील होगा, उसको अगर डर ना फील हो आपके अराउंड। भाई माँ बाप अगर पास में होते हैं तो उसको अच्छा लगता है, अगर माँ बाप इधर उधर हो गए या कोई है नहीं पास में तो वो डर जाता है, उसको अफेक्शन फील नहीं हुआ, तो वो सिक्योर फील कराया। अगर आपने प्रॉपर फीडिंग दी, प्रॉपर प्यार दिया, सारी चीजें अगर अच्छे से हुई, तो क्या होगा, बच्चे में जीवन के प्रति विश्वास जागेगा। ये आप अपने आप को भी समझने के लिए इस थियरी को यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं ना कुछ लोग बहुत इनसिक्योर रहते हैं जीवन भर, वो डरते ही रहते हैं, ठीक है, उनमें मिसट्रस्ट रहता है, वो हर चीज पे शक करेंगे, है ना। तो ये क्या है भाई, बचपन में जो लव, केयर, वार्मथ, फीडिंग, सिक्योरिटी फील करानी थी शायद वो हो नहीं पाई, है ना, वो उसको सिक्योर फील नहीं हुआ। तो ट्रस्ट कब आएगा, यदि ये सारे एक्ट्स अच्छे से फुलफिल हो इस अवस्था में, तो जीवन को लेकर एक होप आएगी, एक वर्च्यू डेवलप होगी आगे के जीवन के लिए। वर्च्यू मतलब मूल्य, जो क्या होगा, होप, यानी उम्मीद जागेगी, आशा आएगी, जीवन के प्रति आशावादिता आएगी कि यार, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत होपफुल होते हैं कि यार अच्छा होगा, जो होगा, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जैसे होगा सब देख लेंगे। वो ट्रस्ट, वो विश्वास, क्योंकि विश्वास तो आपको करना पड़ेगा ना। आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, अब आप ये सोचेंगे इसने पता नहीं क्या कर दिया होगा इसमें, तो फिर तो जो फायदा होने वाला था आपको हो सकता है वो भी ना रहे। भाई आप थोड़े से स्केप्टिकल हो सकते हैं कि आप जानना चाहें कि भाई मुझे क्या बीमारी है या क्या आप लगा रहे हो, ये थोड़ा बहुत आपको पता हो, लेकिन आप अगर हर एक छोटी चीज में शक करेंगे तो फिर तो आप जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो आप ये देखेंगे इस पैकेट में जो दूध आया है इससे मैं कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, फिर तो आप हर चीज में शक करते रहेंगे, तो वो ऐसे जीवन मुश्किल है ना। ट्रस्ट करके छोड़ देना चाहिए चीजों को। तो ट्रस्ट डेवलप होगा, होप आएगी जीवन के प्रति, यदि पॉजिटिव साइड रहे तो ऑप्टिमिज्म आएगा, एक आशावादिता आएगी जीवा। अगर मिसट्रस्ट डेवलप हो गया, अगर ये सब चीजें बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया, रोता छोड़ दिया गया, उसको सिक्योर फील नहीं हुआ, तो आगे तक उसके अंदर अविश्वास की भावना जागृत हो जाएगी। वो हर चीज को इनसिक्योर निगाहों से देखेगा और उसको लगेगा कि यार दुनिया अच्छी चीज नहीं है, दुनिया अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें घनश्याम जी, बहुत बढ़िया, तो जरूरी है कि हम बच्चे को यहाँ प्रॉपर लव, केयर, फीडिंग, सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करा पाए, उसको अफेक्शन प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात हुई ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर पूछे इन्फेंसी की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष में या 1.5 वर्ष में कौन सी स्टेज का नाम इन्फेंसी से जुड़ा होगा, तो आप कहेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात आएगी तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। ठीक है जी, तो चले नेक्स्ट स्टेज पे। पूजा कह रही है बता दो यूपीटेट का एग्जाम देने चाहिए जाना चाहिए क्या? अभी अलग से लाइव कर दूंगी मैं चैनल पे, टेंशन मत लो, अभी पढ़ाई करते हैं, है ना। स्टेज 2 की बात करते हैं। अब स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो स्टेज 2 आती है। स्टेज 1 में अगर होप आ गई है, ट्रस्ट आ गया है तो आगे के लिए अच्छा है, अगर मिसट्रस्ट आ गया है तो आगे के लिए दिक्कत होगी। नेक्स्ट स्टेज में भी वो चीज उसको दिक्कत देगी। हाँ बिल्कुल है ना। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का मतलब क्या है? स्वायत्ता, फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक तरह से स्वतंत्रता, स्वायत्ता या सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, आप खुद पे डिपेंडेंट हो, बनाम लज्जा, डाउट। ठीक, अब इस स्टेज में क्या होगा? इस स्टेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको हम कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होती है कि भाई सूसू पॉटी जाके वॉशरूम में करो, या आप उसके साथ जाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग अगर ठीक से दी जाएगी तो उसमें क्या आएगा? आगे के जीवन के लिए विल आएगी। देख रहे हैं कैसी छोटी छोटी चीजें आपके पूरे जीवन को बदल के रख देती हैं। ठीक, इसकी जो अवस्था है वो 1.5 से 3 वर्ष है, 1.5 to 3 years ऑफ एज। ठीक है, 1.5 से 3 साल, अर्ली चाइल्डहुड इसको कई लोग कह देते हैं। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो टॉयलेट ट्रेनिंग इस अवस्था में अगर ठीक से दी जाएगी, सूसू पॉटी का ख्याल रखा जाएगा, उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो, ये सब चीजें अगर आएंगी तो क्या होगा?
स्वायत्ता आएगी, ऑटोनॉमी आएगी, उसको लगेगा कि यार मैं भी कुछ कुछ काम खुद से कर सकता हूं, उसकी एक चाह पैदा होगी, एक इच्छा शक्ति पैदा होगी जिसको हम विल कह रहे हैं, ये वर्च्यू उसमें आएगी, वर्च्यू डेवलप होगी, एक मूल्य डेवलप होगा जिसको विल कह रहे हैं हम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक इच्छा शक्ति कह रहे हैं। ठीक है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा आगे अगर वो ठीक से आप टॉयलेट ट्रेनिंग उसको दे पा रहे हैं, और थोड़ा बहुत खिलौनों वगैरह का इस्तेमाल होगा। शेम एंड डाउट कब आएगा, जब टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं होगी, जब उसको लगेगा कि यार मैं तो ये छोटी मोटी एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे ठीक से सिखाई नहीं गई। अगर उसके अराउंड शेम क्रिएट कर दी जाएगी, अरे कितना गंदा बच्चा है, अरे सूसू पार्टी कर देता है, ये कर देता है, तो क्या होगा, शेम एंड डाउट आएगा, उसके अंदर शर्म महसूस होगी, उसके अंदर वो चीज बढ़ जाएगी, बैठ जाएगी। विल पावर डेवलप होगी यदि टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से हो। तो टॉयलेट ट्रेनिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस स्टेज का पार्ट है, तो हम कहेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, सेकंड स्टेज, 1.5 से 3 वर्ष, और विल नाम का वर्च्यू जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, छोटे मोटे काम वो करेगा, जैसे कपड़े पहन लिए, इस तरह की चीजें उसको करने देनी है। ठीक है, फिर आती है स्टेज 3, जो मेन है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है उस स्टेज के लिए। फिर आती है स्टेज 3, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी उपक्रम बनाम दोष। उपक्रम बनाम दोष, तो ये 3 से 6 वर्ष, या कई जगह पे आपको ये 3 से 5 वर्ष भी मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था है ना, वो डिपेंड करता है कि पेपर में अगर आपसे क्या अर्ली चाइल्डहुड पूछा हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं 3 to 5 इयर्स की, तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा 3 से 5 वर्ष में क्या करता है, इनिशिएटिव लेने लगता है, छोटे छोटे गिलास उठा के रख दिया, फलाना काम कर दिया, खाना खुद से खाने की कोशिश कर ली, है ना, टीवी खुद से ऑन कर लिया, इस तरह की चीजें। तो उसको छोटी छोटी चीजें करने देनी है ना, उसको इनिशिएटिव लेने देना है, उसको छोटी मोटी एक्टिविटीज करने देनी है। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो ग्लास टूट जाए उससे, या फिर थोड़ा बहुत कहीं पेन चला दिया नोटबुक पे इधर उधर, करने देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी एक्टिविटीज करने का, उसको इनिशिएट करने का मौका देना है कि वो खुद से खेल रहा है तो चलो खिलौने से खेल ले भाई, है ना, वो खुद से अपने डॉल हाउस में कुछ करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। ठीक, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर इनिशिएटिव नहीं लेने दिया जाएगा तो गिल्ट आ जाएगा, और गिल्ट आएगा तो वो अपने आप में ही हीन भावना या दोषी मानेगा अपने आप को, जो कि एक नेगेटिव बात है। तो उसको खेलने देना है, चाहे वो खिलौनों से खेले, चाहे वो बाकी चीजें हों, है ना, उसको करने देनी है। अगर यहाँ पे इनिशिएटिव की भावना आ गई कि मुझे करना है, तो वो बच्चा हमेशा जीवन में इनिशिएट करने की कोशिश करेगा कि कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो शुरुआत करने से डरते हैं, वो अपने आप डिसीजन लेते ही नहीं है कभी, उनके लिए ले लो सारे डिसीजन। अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो वो कह रही थी कि यार भाई की शादी करेंगे, और वैसे तो ठीक है, मतलब आजकल तो सबके थोड़े बहुत तो इधर उधर मतलब एक आध रिलेशनशिप रहते ही हैं, बट उसने ये कह दिया कि यार मैं डिसाइड नहीं कर सकता अपने फ्यूचर के लिए, मेरे बस का नहीं है, घर वाले देख लेंगे, मम्मी लाएंगी मेरे वाली, तो वो वाला सीन हो गया, है ना। तो वो डेट कर सकता है, बट डिसीजन लेना उसके बस का नहीं है कि कहीं मेरे से गलत ना हो जाए डिसीजन। तो ये क्या हुआ, ये सारा जो जड़ है वो यही है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की है ना, कि आप इनिशिएट करने में डरते हैं कि कहीं मैंने डिसीजन लिया तो क्या होगा। तो ये सब चीजें आपकी प्रभावित होती हैं आगे आने वाले जीवन में। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो पर्पस आएगा, एक उद्देश्य आएगा आपके प्रति, आपके जीवन के प्रति, कि भाई मुझे कुछ करना है या इनिशिएट करना है, अचीव करना है, इस तरह की चीजें आपके अंदर आएंगी। हाँ, पूछो प्रिया, क्या डाउट है, पूछो फटाफट से। हाँ, पहल बनाम हीनता इसी को कहते हैं, बिल्कुल, पहल बनाम हीनता, उसको उपक्रम लिखा हुआ है, हिंदी में कई सारे नाम हो जाते हैं। पहल बनाम हीनता यानी गिल्ट आएगा उसको, है ना, वो अपने बारे में ही खराब फील करेगा। बीएड के स्टूडेंट दे सकते हैं क्या, क्या देना रूपल, एज क्या है, 3 से 5 बताया तो नीतू, डाउट पूछो फटाफट से। करमवीर, गुड एग्जाम्पल, हाँ मुझे हंसी आ गई, वो याद आ गया मुझे एग्जाम्पल। देखो एक बार, तो इनिशिएट करने में ही कई लोग मतलब दिक्कत करते हैं। लेटर चाइल्डहुड तो अभी आएगा, अभी कहाँ है, ये तो अर्ली चाइल्डहुड है, ये अर्ली ही चल रहा है, 2 साल के बाद से तो अर्ली शुरू हो जाता है ना। 4 बजे टाइम रख लो, नहीं 6 बजे रखेंगे यार, 4 नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं लेटर चाइल्डहुड ये नहीं होगा, अर्ली चाइल्डहुड ही रहेगा। और बताओ, पूछो तो सही, लिख रहे हो बस, आई हैव अ डाउट। इसका रिजल्ट इतनी लेट दिखता है। देखो ये चीजें ना एड ऑन होती हैं, ऐसा नहीं है कि इसका ही रिजल्ट है वो, बाकी स्टेजेस में भी फिर आप पॉजिटिव साइड थोड़ी रहेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो गए तो फिर वो धीरे धीरे एक तरह से आप दूसरे साइड जाते हैं, कमजोरी जो कमी रह गई है वो फुलफिल इजीली हो नहीं पाती। और इंडिया में तो स्पेशली लोग ना थेरेपी में इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें या कुछ जान लें अपने बारे में, वो दूसरे पे दोषारोपण करते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, माँ बाप भी यही कहेंगे, बच्चे भी यही कहेंगे, मेरे लिए किया ही क्या है, दोनों का यही चलता रहता है ना। जबकि हमें खुद को समझने की ज्यादा जरूरत है। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं आगे चलते हैं। इसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करेगा तो उसको करने देनी है ना। अब आती है या घर का छोटा मोटा उसको मन कर रहा है कुछ करने का, झाड़ू लगाने का, कुछ करने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए अब आता है स्टेज 4। स्टेज 4 है हमारा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये क्या है, 6 से 12 साल या 5 से 12 साल भी कई लोग इसको हम कह देते हैं। 6 से 12 आइडियल टाइम पीरियड है। ठीक है, 6 से 12, 6 से 11, अलग अलग बुक्स में आपको 1 साल का ऊपर नीचे मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 6 से 12 साल में बच्चा कहाँ होगा, स्कूल में आएगा। ठीक है, तो ये स्कूल एज भी कह सकते हो आप इसको। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कूल एज का नाम क्या दिया है एरिक एरिक्सन ने, तो आप कहेंगे भाई स्कूल एज को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी यानी परिश्रम बनाम हीनता की बात की है ना। कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का मतलब क्या, इस स्टेज में बच्चा जाएगा स्कूल,
वो खेलेगा स्पोर्ट्स, होमवर्क करेगा, है ना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, होमवर्क करेगा, ठीक, और भी क्लासरूम के एक्टिविटीज करेगा, अगर वो उनमें पीछे रहता है तो क्या होगा, उसके अंदर हीनता आ जाएगी, वो अपने आप को कम समझेगा अपने साथियों से, क्योंकि ये स्कूल की स्टेज है ना, यहाँ कायदे में तो कॉम्पिटेंसी डेवलप होनी चाहिए कि वो ये समझे कि मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं खेल भी सकता हूं, मैं दौड़ भी सकता हूं, चलो मैं रेस में पार्टिसिपेट करता हूं, मैं इसमें करता हूं, मैं कलर ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लेता हूं या लेती हूं, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए कायदे में। अगर ठीक से डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्री यानी मेहनत करने का एक जुनून आएगा जीवन के प्रति। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, वो वाली इंडस्ट्री बनाने से नहीं है, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ परिश्रम से है, ठीक है, डांस भी करेगा, गाना भी गाएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज वो स्कूल जाके करता है, और अगर पॉजिटिवली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्री ठीक से डेवलप हुई, तो क्या होगा, एक वर्च्यू आएगी कॉम्पिटेंसी की, खुद पे विश्वास की। कुछ लोग होते हैं ना कि यार एग्जाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी, इतना सिलेबस है, दबा के पढ़ूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं होगा, ये कॉम्पिटेंसी है कि लोग ही तो कर रहे हैं ना, इंसान ही तो कर रहे हैं ना। अगर आप सिर्फ कंपटीशन से डर ही जाएंगे हमेशा देखते ही, तो आप खुद को चेक कब करेंगे, है ना, आपको प्रेशर में थोड़ा सा प्रेशर लेके मेहनत करने की आदत होनी चाहिए ना, ठीक है, तो ये जरूरी है कि कॉम्पिटेंसी आपके अंदर डेवलप होगी। हाँ, ये गैंग एज भी कहलाती है, गैंग एज भी कहलाती है, और सिगमंड फ्रॉइड इसको लेटेंसी कहते हैं, वो उनकी थियरी में समझेंगे, ठीक है, इसी स्टेज को गैंग एज भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट देना, बिल्कुल। तो इसमें इंडस्ट्री की भावना, परिश्रम की भावना आएगी, कॉम्पिटेंस आएगी, ऐसे ही हथियार नहीं डाल देगा, कुछ भी देखते हैं, अरे 4 लोग हैं, मैं तो सबसे कमजोर हूं, क्यों हूं जी आप कमजोर, 2 हाथ आपके भी हैं, 2 पैर आपके भी हैं, एक दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है, करो मेहनत। वो विल स्मिथ का एक कोट है ना कि भाई अगर 2 लोग मेरे साथ, हम 2 लोग अगर किस पे ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं, जिस पे दौड़ लगाते हैं लोग जिम जाकर के, तो 2 ही केस हो सकते हैं कि या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, मतलब मर जाऊंगा। मतलब इतनी मेहनत की क्षमता है कि मेहनत में पीछे नहीं रहेंगे, है ना, या तो जीत जाएंगे या फिर खत्म। हालांकि वो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, बट इसका मतलब यही है कि विश्वास है खुद पे कि मेहनत 4 गुना कर लेंगे अगर लोग 2 गुना कर रहे हैं तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, सूडो मैच्योरिटी का काल भी इसी को कहते हैं, गोल्डन एज भी कह देते हैं, बिल्कुल। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। स्टेज 5 आती है अब। स्टेज 5 क्या है? स्टेज 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी मतलब पहचान, पहचान बनाम वर्सेस यानी चैलेंज है यहाँ पे रोल कंफ्यूजन। अगर पॉजिटिवली यहां से निकले तो आइडेंटिटी बनेगी, अपने बारे में पहचान, अपने आप को समझने लगेंगे, हु एम आई की बात करेंगे, ठीक है। अगर नहीं बन पाई, अगर खुद में विश्वास नहीं आ पाया तो रोल कंफ्यूजन हो जाएगा, व्यक्ति जीवन भर धक्के खाता हुआ घूमेगा कि क्या करना है, मैं हूं कौन, पता नहीं क्या करना था, कहां पहुंच गए, है ना। तो ये एडोलेसेंस वाला टाइम पीरियड है, 12 से 18 वर्ष का, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज का टाइम पीरियड है। और यहाँ पे एक वर्च्यू डेवलप होगी जो कि फिडेलिटी है, जिसको कर्तव्यनिष्ठता या हाँ कर्तव्य निष्ठा ही बोलते हैं आई थिंक, कि अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे, सच्चे रहेंगे, काम करेंगे, है ना, ये फिडेलिटी यहाँ पे आती है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी कैसे, भाई उसको करियर की चिंता है, सोशल रिलेशंस की चिंता है, ये मैं लास्ट में आपको चार्ट से समझा भी दूंगी, टेंशन मत लेना, रट्टे नहीं लगाने, इसके समझना है पहले, है ना। करियर हुआ, सोशल रिलेशंस हुए, मुझे क्या करना है, क्या चूज करना है ना, ये सारी चॉइसेस उसकी, किस तरफ उसका इंटरेस्ट है, मैं हूं कौन, मेरे क्या इंटरेस्ट है, मैं कैसे लोगों से दोस्ती रखना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं कैसी लाइफ चाहता हूं आगे या चाहती हूं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। हीरो वर्शिप और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक। रोल कंफ्यूजन क्या है, यदि उसको यही क्लियर नहीं हो पा रहा कि यार मैं बच्चा हूं कि बड़ा हूं कि अडल्ट हूं, कौन हूं। मम्मी आती कहते हैं अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, है ना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो, 12 साल के हो गए हो, 13 साल के हो गए हो, है ना। अब इंडिया में तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, घोड़े हो गए और गधे हो गए, पता नहीं क्या क्या, ठीक। तो पहचान का संकट है, उसको 1 मिनट में लगेगा वो बड़ा हो गया, 1 मिनट में लगेगा यार अभी तो मेरे को कोई सीरियस ही नहीं लेता, मैं तो छोटा ही हूं, है ना। अगर वो पहचान उसको समझ नहीं आई तो रोल कंफ्यूजन हो जाएगा, और अगर समझ आ गई तो आइडेंटिटी क्रिएट होगी, अपने आप में उसका विश्वास बनेगा कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो हाँ, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज भी बोला है इसको स्टैनली हॉल ने। तो फिडेलिटी आती है कि कर्तव्यनिष्ठा आएगी जीवन के प्रति कि हाँ कुछ करना है, अच्छा करना है, और आइडेंटिटी डेवलप होगी यदि वो पॉजिटिवली अपने करियर को प्लान कर पाए, खुद के बारे में क्वेश्चंस को जान पाए कि मेरी आइडेंटिटी है क्या, मैं हूं कौन, है ना, आगे क्या करना है, कैसे जीना है, ये सारे क्वेश्चंस उसके आएंगे, किन दोस्तों के साथ रहना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोल कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा उसका रोल क्या है दुनिया में, ठीक है जी। संजीत कह रहे हैं गधा ज्यादा बोला जाता है, सब अपने मन की भावनाएं बताने लगते हैं तुरंत। स्टेज 6 आती है अब आपके सामने। स्टेज 6 क्या है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। हालांकि ये जो 5 स्टेजेस हैं, क्योंकि 12 से 18 साल में बच्चा निकल जाता है, 12 से 18 साल में बच्चा स्कूल से निकल जाता है, तो आपके काम की यहीं तक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको लिख भी रहा है, जो कि बहुत ही सही बात है कि आपने इसको ठीक से पढ़ा है थियोरी को। यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस स्टेज में एक और वर्ड यूज किया जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट बोला जाता है इसको, आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं, संकट है किसका? पहचान का, कि मैं हूं कौन। और आइडेंटिटी क्राइसिस जो टर्म है उसके लिए फेमस है कौन? एरिक एरिक्सन, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए ये जो टर्म है किसने कॉइन किया, किसने दिया, तो आप कहेंगे एरिक एरिक्सन ने दिया। और कब होता है ये? 12 से 18 वर्ष में,
ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, पहचान का संकट होता है कि आखिर मैं हूं कौन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 12 से 18 वर्ष है भाई इसकी उम्र जिनको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ये एडोलेसेंस वाली किशोरावस्था की उम्र है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, रिवोल्ट भी कह देते हैं कई लोग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है और भी चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े स्टेज 6 की तरफ, पढ़ लेते हैं। वैसे ये आपके पेपर में आएगा नहीं यहाँ से ऊपर का, क्योंकि 18 साल तक के बच्चे के ही क्वेश्चन आएंगे, भले ही आप 12th तक के टीचर बनने जा रहे हो। देखो ये सब चीजें जो हमारे साथ हुआ हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करना, और दूसरा हमारे स्कूल वाले बच्चों के साथ नहीं करना। अपनों का तो पता नहीं, कई लोग तो कह रहे होंगे शादी का पता नहीं, लोगों का पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, हम अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं। ठीक, साजिया को देखो कितना इंटरेस्ट आया, करिए लव एज है ये। स्टेज 6 की बात करते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता, संबंध बनाना। आइसोलेशन क्या है? पृथकता, अकेले रह जाना। तो या तो आप इस स्टेज में एक पार्टनर ढूंढ लेंगे, है ना, शादी कर लेंगे या साथ रहेंगे या जो भी है ना, या फिर आप आइसोलेट हो जाएंगे, या फिर आप अकेले रह जाएंगे। इसका संबंध मैरिज से ही है, मतलब किसी एक साथी से ही है जिसके साथ आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक, तो इस स्टेज में या तो इंटीमेसी होगी या फिर आइसोलेशन होगा। अब कई लोग हो सकता है आइसोलेशन खुद से चूज करें, है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो या रतन टाटा जी की बात करते हैं। ठीक, तो एक तरह से अगर इनकी थियरी के अनुसार देखें तो वो आइसोलेशन में है, मतलब उस तरह का कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रहा। लेकिन ये चॉइस हो सकती है इंसान की, है ना। भाई दिक्कत तो तब है ना जब आप उड़ते भी रहे, आपको रहना भी किसी के साथ है और रह भी नहीं पा रहे हैं, तब आप नेगेटिव में हैं। लेकिन अगर आपने चूज किया है तो कोई बात नहीं। कोई कह रहा है हम वफा करके भी तन्हा रह गए, निक्की दिल पे मत लो ये पेपर में नहीं आएगा, ये वाली स्टेज मुश्किल आती है। तो ये इस स्टेज में एक वर्च्यू आती है लव की। भाई ये तो हमारी बहुत बड़ी नीड है ना एक तरह से, कि हम क्या चाहते हैं, हम कहीं से बिलोंग करें और कोई हमको बिलोंग करे, है ना, हम लव फील करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस स्टेज की, तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आप या तो जीवन के प्रति एक पार्टनर ढूंढते हैं, नहीं तो आप आइसोलेशन में रह जाते हैं। कोई कह रहा है मोदी जी भी तो हैं, अरे यार अब सबका नाम कैसे याद रखूं। ठीक है, आ गया यार, ठीक है जी मोदी जी भी हैं। स्टेज 7, स्टेज 7 क्या है? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये कौन सी स्टेज है? ये जो इससे पहले वाली थी, ये 21 से 40 तक की थी, ये 21 से 40 तक की थी। 21 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक, जब समझ में आ जाए, ना आए तो अपने घर बैठे। ठीक है, कोई कह रहा मैम आप भी तो हो, सलमान खान भी तो है, मेरी तो उम्र हो गई दुनिया से ज्यादा है, मुझे 24 साल में क्या चाहते हो, अभी से घोषित कर दो कि आइसोलेशन में हूं मैं तो खैर मजाक की बात है। 21 से 40, हाँ 21 से 40, और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप भी तो अब तक आइसोलेशन में, आपको बता दें सब हैं 40 वाले क्या ही लव करेंगे। क्यों भाई है सर्वेश, इतने पैसिमिस्ट क्यों हो रहे हो, दूसरों के लिए डिसाइड क्यों कर रहे हो। देखो एक बार, अब देखो इनको ना क्रिटिसाइज भी किया जाता है, यहीं पे समझ लो ये थोड़ी सी बात, क्रिटिसाइज भी किया जाता है एरिक एरिक्सन को, आलोचना भी होती है इनकी। किस चीज के लिए? कि भाई आपकी जो स्टेजेस हैं, आपने जो एज फिक्स कर दी कि 21 से 40 में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा। आजकल तो बच्चे 17 साल में शुरू कर रहे हैं, 15 साल में शुरू कर रहे हैं। इंटीमेसी उनकी तभी डेवलप हो जाती है, उनका जो ये वाला स्टेज है वो वहीं पे मर्ज हो जाता है, करियर और वो वाले दोनों साथ चलते हैं और बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि आप उसको संभालें, शाम को फोन करें उसको या फिर शाम को पढ़ाई करें, है ना। तो ये इनकी आलोचना है कि जो स्टेजेस हैं आपस में आगे पीछे हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई कह रहा 40 तक शादी नहीं हुई तो किस स्टेज में आएंगे? यहीं आएंगे आप इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में। देखो एक बार, अब आती है स्टेज 7, ये है 40 से 60 वर्ष की अवस्था, या 40 से 65 भी कह देते हैं कई लोग इसको। ठीक है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। स्टैग्नेंट क्या होता है? जो रुक जाए। भाई या तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, नाम कमा रहे होंगे, है ना, घर में भी आप अपने बच्चों को पाल रहे होंगे, उनको उनका पालन पोषण कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, जनरेटिविटी होगी आपके अंदर, उत्पादनशीलता होगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी शादी को चलाने में दिक्कत फील कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को पालने में या आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तब ये क्या होगा? स्टैग्नेशन की तरफ चला जाएगा, है ना, स्टैग्नेशन की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू डेवलप होती है, एक वर्च्यू डेवलप होती है जिसको केयर कहते हैं, क्योंकि आपको केयर की जरूरत है। आप फैमिली पे फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत करियर पे भी साथ साथ फोकस करते हैं। ठीक है, फैमिली टाइम वाला सीन है ये 40 से 65 का। अब 60-65 में बचता ही क्या है? इंसान हो जाता है रिटायर, और आ जाती है आखिरी अवस्था जिसको हम स्टेज 8 कहते हैं। ठीक है, ये है स्टेज 8। अब 65 से जब तक भी आप जीवित हैं तब तक आपकी यही स्टेज है। आप में से कोई है क्या इस स्टेज में? है कोई? है क्या? रिटायरमेंट की स्टेज है एग्जैक्टली। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर क्या है? सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। अब आप ना जीवन पर रिफ्लेक्ट करके देखते हैं, लाइफ जो आपने गुजारी है, जो अब तक के 65 साल, उस पर क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रकाश डाल के देखते हैं कि यार क्या मेरा जीवन सफल रहा, या मैं जो 22 साल में जिसको छोड़ा था उसके साथ रहता तो ज्यादा ठीक था, या मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो कोई कह रहा है हम में से कोई नहीं है, आई एम 21, अभिनंदन कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आई एम इन 7th स्टेज। अरे वाह, आप तो अब भगवान का भजन कीजिए तो मजाक कर रही हूँ यार। देखो एक बार, एडोलेसेंस में है, चलिए बहुत बढ़िया सुल्तान,
हाँ मैम 66 ईयर ओल्ड। गौरव बहुत बढ़िया, आप में अभी भी जुनून है पढ़ने का है। तो रिफ्लेक्ट करते हैं, आप जीवन पे प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि अगर आपको आप सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि यार जो किया जो मिला जिंदगी में ठीक था, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी स्थिति है। और ठीक है, अब जो हुआ सब अच्छा ही हुआ, लाइफ बढ़िया थी, किताब लिखनी हो तो आप सेटिस्फैक्टरी किताब लिख के मर जाएंगे आराम से। ठीक नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप ईगो इंटेग्रिटी में नहीं है, तो आप डिस्पेयर में चले जाएंगे, आप निराशा में चले जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे और इतने चिड़चिड़े बुढ़े या बुढ़िया बन जाएंगे कि जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है जिंदगी से। उनको लगता है कि यार मुझे तो लाइफ में अपने लिए मजे करने थे, मुझे तो जीना था। वो मूवी आई थी ना शकुंतला देवी, जो मैथ्स को लेकर उनका था, तो वो लास्ट में उसमें स्टोरी दिखाई है कि यार वो ऐसी महिला थी कि वो खुद जीना चाहती थी। तो ऐसे भी जीवन का क्या फायदा जिसमें आप कुड़ते रहे जीवन भर और बाद में सोचे कि यार अपने लिए ही जी लिए होते तो अच्छा होता। तो जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हैं तब तो आप ईगो इंटेग्रिटी में होंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप डिस्पेयर में होंगे, आप अंधकार में होंगे, आप डिप्रेस्ड होंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे। अगर आप ईगो इंटेग्रिटी में हैं या पॉजिटिव साइड में हैं तो एक वर्च्यू आएगी जिसको विजडम कहते हैं। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, कि आप 4 लोगों को और भी सलाह देंगे, अपने जीवन के अनुभव बताएंगे तो वो सुनेंगे आपकी, क्योंकि आपने क्या है एक विजडम अर्न की है, इतना सारा एक्सपीरियंस जो किया, उसको पॉजिटिवली लाइफ को जिया, सारी चीजें जो भी किया, सही किया गलत किया, एक्सेप्ट किया उसको, है ना। और तो विजडम आएगी आपके अंदर, वर्च्यू आएगी। तो ये 8 स्टेजेस में जिंदगी खत्म हो जाती है। और एरिक एरिक्सन कहते हैं कि अगर ठीक से शुरुआत से ही बेस अच्छा बनाया जाए, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, उसको सोशली भी एक अच्छा फील कराया जाए, वो खुद भी उसका डेवलपमेंट की जो हर एक स्टेज का जो चैलेंज है उसके प्रति उसको तैयार किया जाए। भाई स्कूल का चैलेंज है तो उसको एक्टिविटीज कराएं, सिखाएं, उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, तो क्या होगा, सही तरीकों से सिखाएं तो क्या होगा, वो अच्छा बनेगा आगे के लिए। ठीक है, हाँ क्लियर बात है ना। तो ये 8 स्टेजेस थी, पेपर में आने के जो चांसेस रहते हैं वो 5वीं स्टेज तक ही रहते हैं। अब हम एक बार इस पर नजर डालते हैं स्टेजेस। अभी मैं आपको एक चार्ट भी दिखा दूंगी, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो जन्म से 1.5 वर्ष तक थी, जिसमें बच्चे को फीडिंग, केयर, वॉमिट, लव ये सब चाहिए था और एक होप डेवलप होती है उसमें। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, थोड़ा बहुत उसको कुछ कुछ करने देना चाहिए। फिर इनिशिएटिव है आपका। ऑटोनॉमी में बेसिकली जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है, कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से दी जाए, वो अपने आप में शेम ना फील करे, गंदा ना फील करे। इनिशिएटिव में उसको छोटे मोटे टास्क करने दीजिए घर के, या जो भी वो करना चाहता है इनिशिएटिव लेने दीजिए, अपने पसंद के कपड़े पहनना या जो भी है। इंडस्ट्री में वो स्कूल जाएगा, उसके अंदर कॉम्पिटेंस आनी चाहिए, स्पोर्ट्स में, स्कूल के क्लास वर्क में, इन सब में उसको इन्वॉल्व होना होगा। फिर आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो 12 से 18 वर्ष है, जिसमें करियर काउंसलिंग वगैरह दी जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, अगर वो पॉजिटिवली निकल गया तो आइडेंटिटी फॉर्म होगी, नहीं तो रोल कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, बाकी की 3 स्टेजेस आपके उतने काम की है नहीं। ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, ये हर एक स्टेज के वर्चुअल टास्क हैं, इन पे एक बार नजर डाल लीजिएगा। आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन सीटेट में भी ये पूछा जाने लगा है, बीच में पूछा नहीं जाता था। जन्म से 1.5 वर्ष तक क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। ठीक है, और जूम करूं क्या, देखो एक बार। हाँ 1963 में दी थी इन्होंने थ्योरी, 1963 में। क्लास टाइमिंग अभी तो 6 से 7 चल रहा है आपका। और 18 से 21 में 3 साल की कोई अवस्था नहीं है। जो आपकी 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था थी, उसके बाद आप 18 से उसको 40 तक रखो, 21 से 40 तक रखो, बीच में कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, 18 से 40 तक भी रख सकते हो, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, इसमें रट्टे की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल प्याजे की तरह 7वें साल से ही शुरू होगी। ठीक है, तो 12 से 18 के बाद 21 से 40 की जगह 18 से 40 कर लेना उसको, 3 साल में बीच में खा गई। ठीक, जन्म से 1.5 वर्ष, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। होप आएगी, यदि विश्वास डेवलप हुआ, उसकी केयर, फीडिंग, दूध वगैरह उसको टाइम पे मिला तो होप डेवलप होगी। ठीक, 1.5 से 3 साल जो एज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम की, स्वायत्ता बनाम शर्म की। अगर यहाँ पे ऑटोनॉमी डेवलप हुई तो क्या होगा, विल आएगी जीवन के प्रति। और टॉयलेट ट्रेनिंग इस अवस्था का टास्क है। टॉयलेट ट्रेनिंग किस अवस्था का टास्क है, आप कहेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का, 1.5 से 3 साल का। फिर है 3 से 5 वर्ष की अवस्था। 3 से 5 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएट करने की कोशिश करेगा बच्चा, अपनी मन के कपड़े पहन रहा है, ग्लास रखने की कोशिश करता है, करने दीजिए। यहाँ से पर्पज आएगा, थोड़ा बहुत खिलौनों से खेलेगा, ये प्ले एज भी है ना, तो एक्सप्लोरिंग, या उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दो, कार्टून देख रहा है, खेल रहा है, कुछ खेलने दो। फिर आती है 5 से 12 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यहाँ पे वो स्कूल जाएगा, कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, स्कूल में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होगा उसका। फिर 12 से 18 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और ये फिडेलिटी यानी कर्तव्यनिष्ठा आएगी, जीवन के प्रति सच्चाई आएगी। सोशल रिलेशनशिप्स यहाँ पे मेन फोकस में है, और साथ में यहाँ आप करियर भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में उसको करियर की भी चिंता होती है और भी सब चीजें हैं। फिर यहाँ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 से 40 में, प्यार, रिलेशनशिप, शादी, ये सब। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट हो इस थियोरी को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी एक बार ये आप पीडीएफ रिवाइज करेंगे, दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो हो जाएगा काम आपका, है ना। देखो कोई कह रहा है, हर्षिता कह रही है वर्च्यू अगर टाइम से पहले डेवलप हो जाए तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट है ही ना। इनकी थ्योरी का जो आलोचना है वो यही तो है कि कुछ चीजें स्टेज से पहले ही आ जाती है, या 2 स्टेजेस आपस में क्लैश कर जाती हैं कई बार। तो ऐसा तो संभव है। हर एक थियरी, कोई भी थियरी परफेक्ट थोड़ी है, उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी भी आलोचना है, उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंसान जो है इतना कॉम्प्लेक्स बीइंग है, इतना जटिल प्राणी है कि उसको समझना इतना आसान थोड़ी है। भाई अगर 100 लोगों पे कोई चीज लागू होती है तो 100 में से हो सकता है 98 पे ही हो पाए,
100 लोगों के लिए अगर कही गई है, 2 एक्सेप्शन निकल जाए। अब जैसे ये तो कह रहे हैं आइसोलेशन में रह जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं किए। कोई व्यक्ति जिसने नहीं किए वो जीवन में बहुत अच्छा काम करके गए और बहुत खुशी से मर गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खत्म ही हो गए, आइसोलेटेड ही रहे। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म तो स्टैनली हॉल ने दिया, अभी जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी वो सारी चीजें तब आएंगी। ये तो मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी हल्की और प्यारी थियरी कराई है जिससे आपके दिमाग में थोड़ा मजा आए, आपको इंटरेस्ट पैदा हो इस सब्जेक्ट को लेकर के। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा रुक के कराऊंगे, मतलब ट्यूसडे से शुरू कर देंगे। अभी हम मंडे को सिगमंड फ्रॉइड करने वाले हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी कराने मुझे इस थियरी के, मैं भूल गई, फिर आपकी क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आ डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है जनरली। कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक 3 से 6 वर्ष का अर्ली चाइल्डहुड का है, बताइए। आइडेंटिटी क्राइसिस आपका 12 से 18 में था। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस था, पहचान संकट बोलते हैं जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पूरी थियरी को भी इस नाम से जान लिया जाता है कई बार कि आइडेंटिटी क्राइसिस किसने दिए हैं, तो ये फेमस है एरिक एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए। आप लोग अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक अर्ली चाइल्डहुड का क्या है भाई? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो जन्म से 1.5 वर्ष तक ही आ जाता है, तो अर्ली चाइल्डहुड थोड़ी हुआ, 3 से 6 थोड़ी हुआ है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, हाँ ये आप कह सकते हो, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, क्योंकि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आएगा ट्रस्ट के बाद। वो क्या है, वो तो 1.5 से 3 साल ही है, तो वो भी अभी वहां तक शुरू ही नहीं हो पाती है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है ये अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 से 6 वर्ष का ही टाइम पीरियड है, 3 से 5 भी कह सकते हैं। तो इसी को हम अर्ली चाइल्डहुड मानते हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। इंटीमेसी की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटीमेसी तो आपकी फिर कब आएगी, 18 से 40 के बीच में। ठीक, आइडेंटिटी आपकी 12 से 18 के बीच में। ठीक, तो पहल बनाम अपराध, जिसमें आप छोटा मोटा इनिशिएटिव बच्चे को लेने देते हैं, उसके मन के कपड़े पहनने देते हैं, थोड़ा बहुत खिलौनों से खेलने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है ओहो इतनी तेज क्यों चल रहा है भाई, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एरिक्सन इज, यानी एरिक्सन क्या है, बताइए क्या है एरिक्सन। नहीं आया इसका पीडीएफ, मैंने शेयर कर दिया टीम के साथ, वो भेज देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पल्लवी यादव, आशीष, चलिए ठीक है पल्लवी, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। आकांक्षा करें 8:30 6:30 करिए टाइम, यार देख लेंगे, अभी तो 6 चलने दो कुछ दिन तक, मेरी कोशिश तो रहेगी 6 ही चल पाए। सी ऑप्शन, यानी एरिक्सन व्यू डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग ओनली इन दी फर्स्ट 5 इयर्स, नहीं ये तो पूरे लाइफ स्पैन में होते हैं, पूरी जिंदगी तक होते हैं चेंजेस। व्यूड कॉग्निटिव लेवल चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू एज, सिर्फ कॉग्निटिव लेवल चेंजेस की थोड़ी बात कर रहे हैं। व्यूड फिजिकल चेंजेस थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू एज, व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट लाइफ स्पैन। तो कोई ये दोनों ही आधी अधूरी बात कर रहे हैं, ना तो उन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव की बात की है और ना सिर्फ फिजिकल की बात की है, उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंटल चेंजेस की बात की है, जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं जो एज के साथ आते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, उन्होंने ओवरऑल सारी चीजों की बात की है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल चेंजेस की बात की है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इन एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कब आता है बच्चे के अंदर, एक वो किस सक्षमता की भावना या कॉम्पिटेंसी जो है वो किस एज में डेवलप होगी, तो इंडस्ट्री में, इनिशिएटिव में, ट्रस्ट में, ऑटोनॉमी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको स्कूल एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, लेटेंसी अवस्था कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में। ये स्टेज के सारे नाम आपको पता होने चाहिए, पूछ सकता है। ठीक है, बी दे रहे हैं कई लोग आंसर, जो कि गलत है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ मेहनत से है और मेहनत का मतलब किससे है, कॉम्पिटेंस से है, तो इन दोनों को जोड़ के याद रख लेना। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ परिश्रम से है, परिश्रम करने से क्या आता है, कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। मेहनत से ही तो विश्वास और कॉम्पिटेंस आता है, हवा में थोड़ी आ जाएगा बिना मेहनत किए। ठीक है, तो इंडस्ट्री से याद रखिएगा कॉम्पिटेंस को। इतनी बात क्लियर है, देख पा रहे हो कॉमेंट्स कैसे रुक गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उद्योग बनाम हीनता, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। If teachers encourage students' work efforts and perseverance and provide rewarding successful experiences, the fortunate outcome is likely to be। यदि शिक्षक छात्रों के प्रयासों को दृढ़ता और प्रोत्साहन दें, यानी मान लीजिए स्कूल एज है, इंडस्ट्री की एज है, तो टीचर्स क्या करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, अच्छे मेथड से समझाएं, उनको जीवन के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक दिखवाएं, परसेवरेंस सिखाएं कि लगे रहो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। वर्क एफर्ट्स के लिए एनकरेज करें कि मेहनत करने के लिए एनकरेज करें, रिवॉर्ड करें उनको, सक्सेसफुल एक्सपीरियंस दें स्कूल में ताकि उन्हें अच्छा लगे। ठीक, तो ये इससे क्या होगा, बच्चे में परिश्रम की भावना आएगी, इंडस्ट्री की भावना जागेगी, उद्योग की भावना जागेगी, क्योंकि हर एक स्टेज पे कुछ टास्क होंगे जो आपको अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए करने होंगे। तो ये वही है, इंडस्ट्री इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा फिर हम आज आपकी छुट्टी करेंगे, है ना। ये हमारे टीम मेंबर कहीं चले गए मुझे लग रहा है। हाँ, एमपीटेट का बैच क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए बताया है आपके उदय सर ने, पूरा कुछ रीजंस दिए हैं ना, तो उसकी तानिया सिंह बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रिफंड आपको उसका मिल जाएगा। 4 नंबर में क्या दिक्कत आ गई भाई, चलिए यहां पे बोल नहीं आता है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन एरिक्सन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक्सन के ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज है उसमें
कौन सा एक बिहेवियर डेवलप होगा? एन एल्डरली पर्सन डिसीजन टू इनवाइट समवन ओवर लंच, एन अर्ली एडोलसेंट लर्निंग टू कन्फाइड इन अ पेरेंट यानी विश्वास जताना, एन इन्फेंट हु इज लर्निंग हु कैन प्रोवाइड बेसिक केयर फॉर हिज और फॉर हर और हिम, अ यंग टीन। ये पूछा है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कौन सी स्टेज यहां शामिल होगी? तो फटाफट से बताओ मुझे एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में कौन सी स्टेज शामिल होगी। एमपीटेट के लिए एक वीडियो बना दूंगी मैं, टेंशन मत लो भाई। इन्फेंट होता है ना ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, क्या है? जन्म से 1.5 वर्ष तक का बच्चा है तो इन्फेंट कहलाएगा, 1.5 साल तक, तो 2 साल तक भी इवन, ठीक है। तो एन इन्फेंट हु इज लर्निंग हु कैन प्रोवाइड बेसिक केयर फॉर हर और हिम, कि भाई एक शिशु है जो सीख रहा है कि उसके लिए जो देखभाल है, उसके केयर गिवर्स कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी यंग टीन थोड़ी है, 12 से 18 में होगा यंग टीन तो, ठीक है। एल्डरली पर्सन तो फिर 40 से 65 में होगा, ठीक है। अर्ली एडोलसेंट 12 से 18 में होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। फोर्थ में किसी को डाउट आ रहा था, एक बार समझ लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स वर्क एफर्ट्स, जो बच्चे एफर्ट करते हैं अगर टीचर्स को एनकरेज करेंगे, शाबाश ऐसे ही मेहनत करो, एंड परसेवरेंस के लगे रहो, प्रोवाइड रिवार्डिंग सक्सेसफुल एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें जिसमें बच्चे को मजा आए, उसका इंटरेस्ट बने, उसके लिए बेहतर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी करानी हो, कोई डांस में हो, कोई पढ़ाई में हो, ठीक है। पांचवी बहुत बढ़िया करोगे आप, ठीक। तो ये इंडस्ट्री की भावना पैदा होती है, इससे बच्चे में परिश्रम की भावना जागृत होती है, उद्योग की भावना जागृत होती है, ठीक है। वो परिश्रम ही बनेगा, उसके अंदर क्या आएगा? कॉम्पिटेंस डेवलप होगा। ये स्कूल एज ही तो है, 6 से 12 वाली, 5 से 12 भी लिख सकते हो आप। आउट ऑफ स्नेहा पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, बताओ क्या देना है रिप्लाई में आपको? घर के पेपर्स भिजवा दें? मजाक कर रही हूँ खैर। तो ये रही कुछ बात जो हमने आज की थ्योरी को पूरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे